सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक EC2 बनाना है। उसके बाद T2 माइक्रो ही रहने देंगे। की पेयर हमारा एक बना हुआ है, उसी की पेयर को सेलेक्ट करेंगे। नेटवर्क सेटिंग पे आते हैं। IP एड्रेस असाइन कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है हमारा, सिक्योरिटी ग्रुप वही रहने देंगे। और 15 GB की वॉल्यूम रख दी है और लॉन्च करती है। सर हम लोग कोई 15 GB का करना नहीं, 15 GB नहीं, आप कम भी कर सकते हो। मैं मतलब आपको एक दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये अभी होस्ट करना ही है इस पे। मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली करते कैसे हैं वो चीज़ें। ठीक है, इसी रू स्टेटस रनिंग में आ जाए फिर अपन करते हैं इसको। स्टेटस चेक आ जाए 212 कंप्लीट चेक। ठीक है, इस मशीन को कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले अपन काम ये करेंगे, सबसे पहले मशीन को करेंगे अपडेट। sudo apt अपडेट। इसके बाद करेंगे sudo apt। ठीक है, अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। अब क्या करते हैं, अभी हम गिटहब से क्लोन कर लेते हैं कोई भी। गिटहब से एक प्रोजेक्ट को क्लोन कर लेते हैं, हम ये अपना ही प्रोजेक्ट क्लोन कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मेरे को ये फोल्डर दिख रहा है, थीम्स वाला। और इसके अंदर मेरे पास सारे कोड रहेंगे। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर मेरे को ये देखो, ये जेंगो का दिख रहा है। मैं CD करके जेंगो में एंटर करता हूँ तो मेरे को LS करने पे पैकेज एंड डॉक दिख रहा है। अब अगर मैं CD पैकेज करूंगा तो यहाँ पे मेरे को सारे कोड फाइल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फ्रंट एंड ये फोल्डर है, डैशबोर्ड फोल्डर है, कोर है, और ये डेटाबेस की फाइल है, मैनेज पाया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। बैक करके मैं कहाँ पे आऊँगा, मैं आऊँगा बैक करके करिएट्रॉनिक्स के जस्ट अंदर। अब क्या करेंगे कि पाइथन। हमको पाइथन लगेगा, बहुत सारी चीज़ें लगेगी, पाइथन लगेगा, पिप लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देंगे। यस सर। तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब बोलता है पिप 3 नहीं है। पिप करके देखते हैं, पिप चालू है कि नहीं है, इस पे नहीं है तो पिप भी करना पड़ेगा। sudo apt install pip। सर वो कमांड वाला कैसे लाते हैं सर, जहाँ लिखते हैं? क्या चीज़? कमांड वाला जहाँ कमांड लिखते हैं, सूडो वूडो, हम्म। उसको कैसे लाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट कुछ है क्या सर? कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी करता है, कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट करता है लिनक्स में। सर वो कमांड लाइन जहाँ कमांड लिखते हैं सर, वो अलग। तो कमांड तो ये सामने आ जाता है ना आपके पास। इधर दिखा नहीं रहे सर। क्या आपके सिस्टम पे नहीं दिखा रहे क्या? सर मैं वहां तक कर डाला, पाइथन चेक कर डाला, पर पिप किया ना तो हम्म। पिप के टाइम ट्रैक बैक मोस्ट कॉल कॉल लास्ट करके लिखा रहा। कंट्रोल C करोगे तो एग्जिट हो जाता है वहां से। कंट्रोल सी। ओके। सर, हम्म जैसे कि मैं वो जेंगो फाइल का मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल कर लिया था, क्लोन हम्म कर लिया था। मुझे हम्म। उस फाइल के अंदर जाना था, तो उसका क्या कमांड था? CD और फोल्डर का नाम डाल दोगे तो चले जाएगा अंदर। यस सर। ठीक है, मैंने एक पिप इंस्टॉल किया है। मैं पिप इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता हूँ। मैंने याद रखना, मैंने पिप इंस्टॉल किया, पिप 3 नहीं किया है, तो मैं पिप डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं LS करके अगर देखता हूँ तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक कमांड डालता हूँ बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। वर्चुअल ENV और ENV। अब बोल रहा है वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो इसने मेरे को कमांड दे दिया कि भैया इंस्टॉल कर लो। मैं कमांड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, sudo apt install python 3 वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया है। अब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ENV नाम का।
env नाम का एक इन्वायरमेंट क्लोन करेंगे। अभी ls करके देखते हैं तो ये देखो env नाम का एक फोल्डर बना हुआ आ रहा है, सामने दिख रहा है। यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको सारी चीजें इस इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सोर्स इन्वायरमेंट के अंदर एक फोल्डर बनता है बिन, जिसके अंदर बनता है एक्टिवेट नाम का कमांड। अब जैसे क्लिक किया तो ये देखो नाम के पहले मेरे को यहाँ पे env लिखा हुआ आ गया, यस सर। मतलब इन्वायरमेंट इंस्टॉल्ड हो गया। अब मेरे को जेंगो भी इंस्टॉल करना है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो रिक्वायरमेंट होगी मेरे को इंस्टॉल करनी होगी इस यस प्रोजेक्ट सर। को रन करने के लिए। तो मेरी वो फाइल्स कहाँ मिलेंगी, मेरी फोल्डर फाइल्स मिलेंगी वो थीम वाले फोल्डर के अंदर, जेंगो वाले फोल्डर के अंदर, पैकेज में। मैं ls करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टी बना हुआ आ रहा है। ये यस सर। यस सर। रिक्वायरमेंट डॉट टी दिख रहा है, इसके हाँ अंदर सर। फाइल है, तो मेरे को इंस्टॉल करना है। मैं क्या करता हूँ, sudo pip install -r requirements डॉट टी। अब ये सब चीजें इंस्टॉल करने लग जाएगा कि ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है देखो, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज और सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड। यस अब इसने सब चीज इंस्टॉल कर दी है। अब अगर मैं पिप लिस्ट करके देखूं तो मेरे को लिस्ट मिल जाएगी, देखो जेंगो हो गया, ये हो गया, देखो कितने सारे पिप, ये सब चीजें इंस्टॉल हो गई ऑलरेडी। ठीक है। यस सर। अब मेरे को करना क्या है, इसको इंस्टॉलेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है, क्या होता है अगला प्रोसेस? फोल्डर के अंदर गिट को क्या कल क्लोन किए थे। हम्म उसके बाद हमने सारी चीजें चेक की कि उसके अंदर क्या क्या है, पाइथन वगैरह उन सारी चीजों को इंस्टॉल किया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम्म। एंड उसका अगला प्रोसेस था, हम लोग को फोल्डर को ये करना था, कॉन्फ़िगर करना था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं पोर्ट नंबर 8000 का रूल अपडेट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रूल अपडेट करके मैं सर्वर को रन करके देखता हूँ। तो इसको सर्वर रन करने के लिए मैनेज डॉट पी वाई की फाइल लगती है, तो यहाँ पे मिल रही है क्या, मैनेज डॉट पी वाई। ठीक है, मिल रहा है। ठीक, मैं करता हूँ python 3 मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और रन सर्वर करके मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट पे एक्सेसिबल बनाता हूँ 0.0.0.0, 4 0 हो गए, और पोर्ट नंबर 8000 चलाना है, क्योंकि जेंगो 8000 पे चलाता है, तो पोर्ट नंबर 8000। अब देखते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर। अब एक बार देखते हैं डेवलपमेंट सर्वर चलता है कि नहीं चलता है। यहाँ पे पेस्ट करे 2 3 4, और पोर्ट नंबर था 8000। ये हाँ। हो गया, चलो ये प्रोजेक्ट। सर यही चीज तो पता नहीं क्यों हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अब आप लोग ट्राई करना, मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। सर। हाँ इसको सर। एक बार ट्राई करना है इसको सब लोग, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर आप डेटा साइंस साइड जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको होस्ट करना है तो आपके पास ऑलरेडी होंगे ऐसे क्लाउड इंजीनियर जो कर देंगे होस्ट। बट इन केस कोई कंपनी में आप पहुंच गए और अकेले हो, जिसको क्लाउड भी देखना है और डेटा साइंटिस्ट हो, तो आप कुछ एप्लीकेशन या कुछ भी चीज बनाए हो, अब उसको होस्ट करने के लिए आपको लगेगा। ठीक है, तो होस्ट कैसे करोगे, तो ये प्रोसेस रहता है होस्ट करने का। तो एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं इस मशीन को कर देता हूँ बंद, क्योंकि मेरा काम हो गया, और ये मेरा फ्री वर्जन है नहीं, ये हाथ खड़ी कर देगा, पैसा मांगेगा। उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक। अब एक काम करो, अब आप में से कोई एक जना स्क्रीन शेयर करेगा अपनी, और वो सामने
बताते जाऊंगा मैं, सामने वो पर्सन करते जाएगा। मैं कर लेता हूँ सर, मेरा हुआ नहीं है। ठीक सर है। मैं वही सर पाइथन जेंगो सब वो करके बैठ गया हूँ सर। कोड यानी वो भी क्लोन करके भी बैठ गया हूँ। उसके बाद हम्म, तो पीप वाला बताया ना, वहां पर अटका हूँ। अच्छा, क्लोन हो गया, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। यस सर। नहीं सर, वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बना है सर, ये समझ किस नहीं आ रहा है। ये किसका सिस्टम है? सर ये मेरा है सर। आयुष का है। ठीक है। सर जैसे कि मैं एक चीज पूछ रहा था। हम्म। जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है पहले भी। ठीक है। पहले मैंने एक बार इसको कनेक्ट कर लिया था, उसके अंदर जेंगो फाइल भी आ गई थी। हम्म। इंटरमीडिएट। जैसे कि मैं वापस इसको सिलेक्ट किया हूँ, हम्म। फिर कनेक्ट पे गया। कनेक्ट। अब इसमें पहले से है, मतलब वो कनेक्टेड था, क्योंकि कल मेरा यही इशू आ रहा था। मैं जब रात को वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो बोला हम्म। था जेंगो फाइल पहले से कनेक्टेड है। तो फिर मैं उसके बाद फंस जा रहा था। फिर मैं वो फाइल के अंदर जाके एलएस गया, फिर मैंने उसको जो अभी आप कमांड बताए सी डी फिर जेंगो स्लैश स्लैश टू डू लिखा। तो हम्म। मैं उस फाइल के अंदर आ गया, अब मैं वही काम करूंगा। हम्म। तो वो हो नहीं रहा था अभी। जैसे कि इसमें मैं लिखता हूँ पहले टू टू अपडेट। उसके बाद टू पी अपग्रेड रनिंग इनवैलिड ऑपरेशन अपग्रेड है। क्या नया आ गया? स्पेलिंग गलत है भाई। sudo apt aupgrad। RAD। अच्छा ई नहीं आता? अपग्रेड। RADED। अब UPGRADE अपग्रेड। अच्छा आर ए डी अपग्रेड। ये हो गया अपग्रेड। अब जैसे मैं यहाँ पे ls कमांड दे रहा हूँ, तो ये हम्म। मेरी फाइल है इसमें पहले से, ठीक है। तभी ये दिख रहा है। तो अभी मैं कमांड देता हूँ सीडी के अंदर सीडी करके जाओ अंदर। cd टैब दबा दिया करो ना, अपने आप हो जाता है ऑटो कंप्लीट। एंटर। ये अब आ गया एलएस मैं इस कर। फाइल के अंदर। एलएस करके देखो क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है क्या कुछ? टू डू वाले नहीं। फोल्डर में जाके देखो, स्टैटिक वाले में जाके देखो, कहीं दिख रहा है क्या कोई रिक्वायरमेंट? CD टू डू ऐप में जाके देखो। टैब दबा दो, टैब दबा दो। नहीं सर, इसमें तो ऐसे हो नहीं रहा है। टू डू ए। हाँ, हाँ, एंटर करो। एलएस करके देखो कोई रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है क्या? नहीं है। CD डॉट बैक बैक करो, CD डॉट डॉट करो, CD स्पेस डॉट डॉट। दूसरी वाले फोल्डर में जाके देखो। cd स्टैटिक में नहीं मिलेगा आपको। टू टू डू। डूस। टू डू एरस करके देखो। यहाँ कोई है क्या रिक्वायरमेंट? नहीं, यहाँ भी नहीं है। CD डॉट बैक बैक करो, CD स्पेस बैक बैक। ठीक है। यहाँ पे पिप इंस्टॉल है आपके पास? एक सेकंड सर, ये अभी भी टू डू के अंदर ही है। हाँ। एलएस करो। टू डू हाँ, वाले फोल्डर के अंदर जाओ सबसे पहले तो। ओके सर। ठीक है। cd जेंगो टैब दबा दो, हो जाएगा वो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अरे CD लिख के क्या CD बात। स्पेस DJ लिखो और टैब दबा दो। हाँ, एंटर करो। ठीक है। आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को इंस्टॉल करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। टू डू तो सबसे पहले तो sudo apt इंस्टॉल पिप करके लिखो। sudo टू डू apt इंस्टॉल पिप, एंटर। यस। ठीक है, ये हो गया पिप। अब इसके बाद क्या करना रहेगा बेसिकली? वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना रहेगा। तो उसके लिए कोड आपको चैट पे मिल जाएगा इसके।
sudo pip3 है, उसकी जगह पे सिर्फ पिप करना। यस सर। कहाँ पेस्ट हो गया? sudo apt पिप है, पिप पिप sudo पिप sudo pip pip स्पेस इंस्टॉल वर्चुअल env virtual sudo pip install PIR TUALENV। ठीक है। एंटर एंटर। करो। स्पेलिंग गलत डाले सोजो लिख दिया हूँ। नहीं सर, सही तो लिखा हूँ। सुडो SUDO आता है भाई। मेरा दिन सही नहीं चल रहा है। एंटर। अब देखो ये क्या बोलता है, नहीं है, ये बोलता है नहीं दिख रहा, ठीक है। तब यहाँ पे करो pip3 PIP3 हटा दो, सिर्फ PIP करो, PIP स्पेस इंस्टॉल INSTALL VIRTUALENV। एंटर। क्या बोलता है अब ये? To install Python package system wide try apt install Python 3। Python 3 है क्या, चेक करो एक बार। है सर। है तो सर। है। हम्म। 3.5। एक बार अपडेट करो सिस्टम को और फिर से, सिर्फ अपडेट करना, और अपडेट करके फिर से वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश करो। बाहर निकलो पहले तो, पाइथन से बाहर आओ, पाइथन इंटरप्रेटर पे आओ, हाँ बाहर आओ। पाइथन इंटरप्रेटर पे हो तो बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड आता है, एग्जिट ब्रैकेट सेमीकोलन। ये कल ये चीज नहीं हो रही थी, आज हो रही है। sudo APT apt अब अपडेट। अब ये sudo pip3 इंस्टॉल वर्चुअल env, इसको डाल के देखो, ये आपको बताएगा एरर क्या आ रहा है। sudo pip3 इंस्टॉल वर्चुअल env, unknown command virtual virtual env। सर ये एनवायरनमेंट को डिलीट करने का कैसे करना है, क्या कमांड था? ये वाला जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसके अंदर जो जो चीजें इंस्टॉल की, हम्म। तो ये एनवायरनमेंट को ही डिलीट करना है, जिससे जो पहले फाइल कनेक्टेड है वो कोई कनेक्ट ना रहे। इन्वायरमेंट को ही डिलीट करना है? हाँ सर। तो इन्वायरमेंट का नाम का कोई फोल्डर होगा ना, आप चेक करो। मतलब ये जैसे कि इसको अभी मैं कट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से वापस कनेक्ट पे जाता हूँ। नहीं तो भी इन्वायरमेंट तो रहेगा ना, वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है ना, इसलिए तो हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए ही क्रिएट कर रहे हैं कि उस पर कुछ भी इंस्टॉल करें तो हमारे सिस्टम की सेटिंग को ना बिगाड़े। आपने इसमें क्या क्या इंस्टॉल कर चुके हो आप? सर कल पाइथन इंस्टॉल तो किया था मैं। पाइथन का क्या कमांड था पे? पाइथन 3 है तो सर पाइथन। सर मेरे में भी वही प्रॉब्लम दे रहा है पाइथन वाले सर। मैं आपकी में क्या हो रहा है, आप स्क्रीन शेयर करो एक बार। पिप हो गया सर इंस्टॉल, फिर वही मैं सूडो पिप 3 इंस्टॉल वर्चुअल env किया तो हम्म। ये आ रहा है।
एक काम करो, एपीटी इंस्टॉल, एपीटी स्पेस इंस्टॉल पाइथन 3, पाइथन 3 डैश PIP, एंटर। सूडो लगाओ, ये सेम करो के साथ चालू चालू करो। सूडो एपीटी स्पेस इंस्टॉल INSTALL पाइथन 3 PYTHN पाइथन 3 डैश PIP, एक डैश रहेगा, डबल नहीं रहेगा। PIP, एंटर। कुड नॉट ओपन, ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। अच्छा, ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। ठीक है, चैट पे एक और मैसेज आया, वो देखो। sudo pip install virtual env OS आपने कौन सा वर्जन लिया हुआ है? os हाँ, सर जो AMI कौन, 22 लिया है, 24 लिया है? तो था सर, मैं दिखा दूँ सर, इसी में शो करता है क्या सर? देखो, होगा तो इसमें शो करेगा कौन सा इन्वायरमेंट आपका हो। AMI रहता है नॉर्मली, AMI से रिलेटेड 24.04। ठीक तो है, जो दिक्कत कर रहा है। एक काम करो, दीपेश, ये आपका जो आईडी आपको मिला है, इसका क्रेडेंशियल्स भेजो तो मेरे को जरा, व्हाट्सएप पे। आयुष हम्म। भेज तो। कोई फाइल सही सलामत रखा है अपने पास? अरे यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे को, वैसे भी दिख नहीं रहा मेरे को व्हाट्सएप में। क्रेडेंशियल, हाँ सर, मिल गया, भेज रहा हूँ। हम्म, भेज दिया सर। भेज दिए, ठीक है, देखो। ठीक है, दीपेश की मशीन कौन सी है? हाँ, माई डी प्रो। इसको बोलो टाटा बाय बाय, पहले तो दिक्कतें हैं इसमें बहुत सी। फॉर्मेट कर रहा हूँ सर। पर मिनट, एक नया मशीन बनाते हैं इसके नाम पे। Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम 22.32 माइक्रो। की पेयर कौन सा टीप की रखे थे ना, ये है की पेयर। ठीक है, VPC, VPC में हम वन ये रखेंगे, IP अनेबल रखेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप एक मैं नया क्रिएट कर दे रहा हूँ, इसको मैं काम करता हूँ, सारे के सारे भी दे देता हूँ करेंटली। और TCP पोर्ट्स एनीवेयर, और 10 GB की मशीन दे देता हूँ इसको मैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है। हम्म,
ठीक है, मशीन रन होने देते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? यस सर। ठीक है। कुल भाई साल भर लेगा क्या? मेरा भी टाइम लग रहा था सर, खराब हो गया। सर मेरा भी डिलीट कर दो पूरा। मशीन डिलीट कर दूं आपकी भी? हाँ सर। अच्छा नहीं, वो तो फिर मेरे से ही होगा ना। ये मैं भूल गया, मैं कर लेता हूँ। अपनी मशीन करो डिलीट, मैं इसकी मशीन पे एक बार कॉन्फ़िगर करके देखता हूँ। पिप 3 नहीं है। sudo apt install पिप 3। पिप 3 नहीं है। पिप करके देखते हैं। यस। ठीक है, पिप तो हो गया होगा आई थिंक। हाँ, पिप हो गया है। अब गिटहब से एक यूआरएल रिपो क्लोन करना है। कौन सा, ये करियर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही करके दिखा दें? अपना ही प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत सर नहीं। वो वाला डेंगो जो जेंगो वाला कर रहे थे सर हम लोग, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ना? यस सर। अच्छा। सर यूआरएल याद है? एक सेकंड। वो था सर, श्रेयास 7 हैश टू डू, जेंगो टू डू। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को बना के देखते हैं। पिप 3 नहीं, सिंपल पिप, हम सिर्फ पिप किए हैं इंस्टॉल। एपीटी इंस्टॉल, दो एपीटी इंस्टॉल पाइथन 3 हाइफन पीआईपी पिप है। दो एपीटी ऑटोमेटेड, दो एपीटी अपग्रेड इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। और वो वाला दिक्कत तो वही देख रहा हूँ, क्यों दिक्कत दे रही। This environment is externally managed to install Python package system wide. Try it install. ठीक है, ये आया। इसको हम कॉपी पेस्ट। yes sudo apt install python 3 virtual env। यस, ठीक है, हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइनली। वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया। अब एलएस करके देखते हैं। अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब एलएस करके देखूंगा तो env नाम का फोल्डर दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। env। यस सर। तो इसमें से मेरे को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्चुअली एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा? सोर्स के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है? env नाम है। इसके अंदर बिन नाम का फोल्डर बनता है, जिसके अंदर एक्टिवेट नाम की फाइल होती है। तो ये रन कर देते हैं। ये हो गया। यस सर। अब पिप इंस्टॉल जेंगो। जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया यस सर। जेंगो। अब एलएस लिस्ट। करके फाइल देखते हैं, manage.py है। तो पाइथन 3 manage.py आएगा यहाँ पे। इसके लिए मेरे को पोर्ट नंबर 8000 का रूल लिस्ट में डालना है। तो उसको डालने का तरीका सिंपल सा है। UFW allow 8000, UFW allow 8000 अपडेटेड। अब करता हूँ मैं पाइथन 3 manage.py
py run server run server 0.0.0.0 एंड पोर्ट नंबर है 8000। ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की नॉट डिफाइनिंग जेंगो ऑटो फील्ड। ठीक है। पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई MIGRAT माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट करने के लिए पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई MIGRAT माइग्रेट माइग्रेट हो गया। अब इसको रन सर्वर देते हैं। अब ये बता रहा है 0.0.0.0 और 8000। शायद करके देखते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और एक नए फोल्डर पे पेस्ट करते हैं। 8000 पे रन करके देखते हैं। ठीक है। नीड एड अलाउ। ठीक है, तो रन हो जाएगा। आपको बस ये अलाउ करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। तो इसको अलाउ करने के लिए हम आईपी एड्रेस को कर लेते हैं कॉपी कॉपी और सेटिंग्स डॉट पी वाई में देखते हैं। ls सेटिंग्स डॉट पी वाई किस में था? cd टू डू इसमें था क्या? सेटिंग्स डॉट पी वाई। यस ठीक सर। है। sudo nano settings डॉट पी वाई। यहाँ पे अलाउ पे करना है, मेरे को पोर्ट नंबर डालना है। अलाउ होस्ट और पोर्ट नंबर डाल के सेव एंड एग्जिट। अब ls अब करते हैं वापस से रन इसको।